गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्काई एजुकेशन अकेडमी के अंदर। राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें मेवाड़ पढ़ रहे हैं। उसके अंदर मेवाड़ में जो है, कल मैंने वो कुंभा पढ़ा है। कुंभा चल रहा था, कुंभा कुंभा का समाप्त हो चुका है पूरा का पूरा। कि मैंने कल आपसे कहा था कि आगे अगला राजा जो है वो रायमल होगा। रायमल कौन? रायमल जैसे कि कुंभा का बेटा पहले पढ़ा था हमने आवन बावन की संधि के अंदर, जो 1553 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? जोधा कुंभा के बीच हुई थी। और कारण उसमें क्या है, उसमें मंडोर दिया गया था उसके अंदर। और सोजत जो है उसको बाउंड्री लाइन बनाया गया था। सोजत से इधर जो है मेवाड़ है, सोजत से इधर जो है मारवाड़ है, ये कहा गया था। तो लास्ट रिवीजन जो पढ़ा हुआ है अब तक का, ये मेवाड़ का इतिहास है। इस इतिहास के अंदर पहले हमने देखा कि घुइल वंश यहाँ पर राज किया करता था। घुइल वंश स्थापना घुइल ने की थी 1566 में। ठीक, पहले मुख्य राजा इसमें थे बप्पा रावल यानी कि कालभोज, जिन्होंने चित्तौड़ को जीता था मानवाड़े से 1734 के अंदर। ठीक, अगला मुख्य राजा जो आए वो आए अल्लट यानी कि आलू रावल। जिन्होंने आहड़ को राजधानी बनाया था। सेकंड राजधानी, पहली राजधानी नागदा थी जो इन्होंने बनाया, सेकंड राजधानी इन्होंने बनाया अल्लट ने, जो कि आहड़ राजधानी थी। थर्ड जो आए वो जेत्र सिंह थे। जेत्र सिंह जिनके समय बुतला युद्ध हुआ था। जेत्र सिंह 1213 से लेकर 1250 तक। अगले राजा रतन सिंह, जो कि पहले शाखा के केसरिया करने वाले थे, 1302 से लेकर 1303 ईसा पूर्व। पांचवा जो है वो हमारे हमीर, जो कि मेवाड़ के उद्धारक थे, 1326 से लेकर 64 ईस्वी तक। ठीक, छठे राजा जो है वो हमारे लाखा थे। लक्ष्य, मैंने कहा था आपसे कि इन्हीं के बेटे थे मोकल और हंसाबाई इनकी पत्नी थी, इनका बेटे मोकल हुए थे। मोकल है, मोकल इनका टर्नओवर देख लेते हैं 1382 से लेकर 1421 तक। ठीक, अगले मोकल जो है 1421 से लेकर 33 तक, जिनका जिलवाड़ा में इनकी मृत्यु कर गई थी। चाचा मेरहा महाप ने इनकी मृत्यु कर दी थी मोकल की, और हत्या करके जो है फिर वो मालवा गए थे। ठीक, अगले राजा इनके बेटे जो है कुंभा। हमने कल जो है पूरा कुंभा खत्म कर दिया था। कुंभा हमने कल पूरा फिनिश कर दिया था। कल हमने पूरा कुंभा फिनिश कर दिया था। फिर मैंने कहा था ऐसे कि अगला राजा जो है हम वो पढ़ेंगे रायमल पढ़ेंगे। रायमल यानी कि 1473 से लेकर 1509 तक रायमल साहब जी आए थे। रायमल जी आए थे जो कुंभा और इन कुंभा की कुंभा जैसे कुंभा जो थे जिन्होंने की संधि करी थी,
उस संधि में मैंने बताया था आपको, रायमल जी श्रृंगार कंवर जी का जो है विवाह हुआ था। उनके बाद इनको राजा बना दिया गया था बाद के अंदर। तो आज हम जो है रायमल जी के बारे में पढ़ेंगे। रायमल जी जो है जिन्होंने मेवाड़ के एकलिंग जी जो है उसका वर्तमान स्वरूप इन्होंने दिया था। मेवाड़ के एकलिंग जी का वर्तमान स्वरूप जो आज है वो रायमल जी की देन है। इनकी पत्नी थी श्रृंगार कंवर, उन्होंने जो है बावड़ी बनाई थी गोसुंडी के अंदर जो चित्तौड़ में पड़ती है, और वहीं पे गोसुंडी अभिलेख मिला था जो कि राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इसमें भगवान जैसे कि भागवत और वैष्णव की जानकारी मिलती है, और सर्वत्र जो गजवंश हैं उनके द्वारा अपने अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। तो रायमल जी जो है ये पढ़ लीजिए आप, रायमल जी जिनका शासनकाल जो है 1473 से लेकर 1509 तक शासनकाल रहा है इनका। इनके समय मैंने कहा आपसे, इनके समय जो है एकलिंग जी का वर्तमान स्वरूप बनाया गया था। ठीक है, एकलिंग जी का वर्तमान स्वरूप, एकलिंग जी जो है मेवाड़ी जो है, यानी कि मेवाड़ के राजा जो है अपने आप को जो है दीवान माना करते थे, वही एकलिंग जी का वर्तमान स्वरूप बनाया इन्होंने। वर्तमान स्वरूप। ओके, नेक्स्ट अगली बात जो है वो ये है हमारे कि एकलिंग जी जो है उनका वर्तमान स्वरूप, मैंने कहा इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी जिनका नाम था श्रृंगार कंवर, जो कि जोधा की बेटी थी, उनके द्वारा जो है बावड़ी बनाई गई। कहां बनाई गई बावड़ी? गोसुंडी में। गोसुंडी में इनकी बावड़ी बनाई गई। ठीक है, इनके द्वारा श्रृंगार कंवर के द्वारा जो है गोसुंडी में, यानी कि चित्तौड़ में पड़ती है, जो चित्तौड़ में पड़ता है गोसुंडी, चित्तौड़, वहां पर जो है बावड़ी बनाई गई। इस बावड़ी में गोसुंडी अभिलेख पाया जाता है, गोसुंडी अभिलेख पाया जाता है इस बावड़ी के अंदर, अभिलेख। इस अभिलेख को दूसरी शताब्दी में लिखा गया था। दूसरी शताब्दी का अभिलेख है, दूसरी शताब्दी का अभिलेख है। ठीक, गोसुंडी अभिलेख दूसरी शताब्दी का अभिलेख है ये। और इस अभिलेख को जो है, इस अभिलेख को प्राचीनतम अभिलेख कहा जाता है राजस्थान का। राजस्थान का ये प्राचीनतम अभिलेख है, राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है, प्राचीन अभिलेख है राजस्थान का। अब इस अभिलेख में जो है वैष्णव जो कि भागवत धर्म के बारे में जानकारियां हैं, वैष्णव या भागवत धर्म की जानकारियां हैं, जानकारी है इसमें। ठीक, गोसुंडी अभिलेख दूसरा शताब्दी का अभिलेख है, राजस्थान का प्राचीन अभिलेख है, वैष्णव भागवत धर्म की जानकारियां हैं। और गजवंश था, गजवंश के महाराज यानी कि उनका नाम था सर्वतात। इन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाया। ये बातें हैं रायमल जी के बारे में। रायमल जी का शासनकाल जो है 1473 से लेकर 1509 ईस्वी पर ईसा पूर्व रहा था। एकलिंग जी जो है वर्तमान स्वरूप है एकलिंग जी का, इन्होंने बनवाया। इनकी पत्नी जो थी श्रृंगार कंवर, उनके द्वारा बावड़ी बनाई गई। गोसुंडी के अंदर, चित्तौड़ पड़ता है गोसुंडी,
गोसुंडी अभिलेख जो है वो दूसरी शताब्दी का अभिलेख है। राजस्थान का प्राचीन अभिलेख कहा जाता है। वैष्णव भागवत धर्म की जानकारियां मिलती है उनके, और गजवंश जो है उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, उसकी जानकारियां इसमें मिलती है। ठीक, तो ये सब बातें हैं रायमल जी के बारे में। रायमल जी जो है उनके बेटे थे, उनकी दासी थी एक, उनकी कॉन्क्यूबाइन थी, जिनका नाम उनके बेटे थे इनकी रानी थी रायमल जी की, उनके बेटे थे पृथ्वीराज, इनके बेटे थे पृथ्वीराज। इनके बेटे थे, उनके बारे में नोट्स आके लिखिए, नोट्स। इनके बेटे थे रायमल जी के बेटे पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कौन थे? रायमल जी के बेटे थे। रायमल जी जो है उनके बेटे थे पृथ्वीराज। इनको जो है इनका पृथ्वीराज जी का नाम जो था, एक और नाम था इनकी उड़ना पृथ्वीराज भी ने कहा जाता था, उड़ना पृथ्वीराज। पृथ्वीराज रायमल जी के बेटे थे, इनको उड़ना पृथ्वीराज भी कहा जाता था। ठीक, इनकी पत्नी थी तारा, जिनके नाम पर ही अजमेर दुर्ग जो है, अजमेर दुर्ग, इनके नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम जो है तारागढ़ रख दिया। अजमेर दुर्ग का नाम जो है तारागढ़ रख दिया, तारागढ़। ठीक है, पृथ्वीराज जी रायमल जी के बेटे, उड़ना पृथ्वीराज, पत्नी तारा थी, अजमेर दुर्ग जो है उसका नाम जो है तारागढ़ रख दिया। इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु के बाद इनकी छतरी बनाई गई कुंभलगढ़ में, छतरी बनाई गई इनकी कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ में छतरी बनाई गई, जो कि 12 खंभों की छतरी थी, 12 खंभों की छतरी थी। पृथ्वीराज जी रायमल जी के बेटे, उड़ना पृथ्वीराज इनकी उपाधि थी, उपाधि। ठीक है, पत्नी इनकी तारा थी, जिनके नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ कर दिया। इनकी मृत्यु के बाद छतरी बनाई गई कुंभलगढ़ के अंदर, 12 खंभों की छतरी थी। ये पृथ्वीराज जी जो है इनके रायमल जी के बेटे। एक बेटे इनके एक और थे, वो थे जयमल। ये भी इनके ही बेटे थे, रायमल जी के बेटे, रायमल के बेटे थे, रायमल के बेटे थे ये भी। इनकी मृत्यु सोलंकियों से युद्ध करते हुए मारे गए, सोलंकियों से युद्ध करते हुए मारे गए, जी देख लीजिए आप, रायमल जी, एकलिंग जी, वर्तमान स्वरूप। ठीक है, पत्नी श्रृंगार कंवर, बावड़ी बनाई थी गोसुंडी के अंदर चित्तौड़ में, गोसुंडी अभिलेख लिखवाया गया, उसमें मिला। तो दूसरी शताब्दी का अभिलेख है ये, राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख। वैष्णव भागवत धर्म की जानकारियां मिलती है इसके अंदर, और उसमें उस अभिलेख में जो है मिलता है कि गज वंश जो है उनके राजा सर्वताज द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। ठीक है, उनके बेटे पृथ्वीराज, जिनका नाम जो है उड़ना पृथ्वीराज उपाधि भी है उनकी। अगली बात, उनकी पत्नी तारा थी, इनके नाम पर ही अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ गया। मृत्यु होने के बाद छतरी बनाई गई, छतरी जो है कुंभलगढ़ में बनाई गई, 12 खंभों की छतरियां थी। ठीक है, एक बेटे इनको जयमल भी थे, जयमल जो है रायमल के बेटे थे। मृत्यु के कारण जो है सोलंकियों से युद्ध करते हुए मारे गए। ठीक, ये रायमल जी के बेटे। हाँ जी, तो ये अब तक पढ़ लिए बातें, रायमल एकलिंग जी की देख लिया आपने, पृथ्वीराज देख लिया, जयमल देख लिया, और एक मिनट ये सॉरी उड़ना राजकुमार था, उड़ना राजकुमार।
उड़ना राजकुमार है, ठीक है ना, उड़ना राजकुमार है, ठीक। ये रायमल जी, पृथ्वीराज जयमल, इन दोनों बेटों के मरने के बाद अगले राजा कुंभा बने थे। रायमल जी के बाद अगले राजा कुंभा बने थे। कुंभा जो है, कुंभा की अपने भाइयों से कम बना करती थी, इनके अपने भाइयों के साथ विवाह चलते थे। तो भाइयों से विवाद चलने के कारण जो है ये अजमेर में श्रीनगर जगह है, वहां पर कमरचंद पवार के पास रहने लग गए थे। इनके भाइयों से थोड़ा कम बना करती थी सांगा जी। हो सकता है थोड़ा सा मतलब ये थोड़े सपोर्ट आया था सांगा जी, इसलिए थोड़ी कम मना करती थी इनकी। सांगा, हाँ, अगले राजा जो है वो है राणा सांगा। राणा सांगा अगले राजा है। उनका शासनकाल जो है 1509 से लेकर 28 तक रहा था। इनके दूसरा नाम भी है, वो है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह, संग्राम सिंह उनका दूसरा नाम है, संग्राम सिंह, ठीक है। राणा सांगा 1909 से लेकर 28 तक, संग्राम सिंह इनका दूसरा नाम है राणा सांगा का। अगली बात इसमें जो है राणा सांगा वो ये है, मैंने कहा आपसे कि इनके भाइयों से कड़कम बना करती थी। तो ये अजमेर जो है, अजमेर में यह श्रीनगर जगह है, वहां पर करमचंद पवार के साथ रहने लगे थे, उनके वहां रहने लगे थे, ठीक है। तो ये अजमेर, अजमेर में जगह है श्रीनगर, वहां पर जो है ये करमचंद पवार के यहाँ रहने लगे थे, ठीक। उसके बाद पिता की मृत्यु होने के बाद, पिता की मृत्यु के बाद सांगा राजा बने, सांगा राजा बने। राजा बनते ही इन्होंने जो है अपनी वीरता शौर्यता के परिणाम देने शुरू कर दिए। राजा बनते पहला परिणाम दिया ना 1517 के अंदर ईस्वी में युद्ध हुआ था इनका, किसके साथ? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ था। एक मिनट, इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी के साथ इनका पहला युद्ध हुआ था। इस तरह के अंदर दो युद्ध किए थे उन्होंने। पहला युद्ध खतौली का युद्ध, खतौली जो कि कोटा में पड़ता है, पहला युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ इन्होंने लड़ा बाडी का युद्ध, जो कि धौलपुर में हुआ। दोनों युद्ध वकालत जीते इन्होंने, जीते सांगा द्वारा। सांगा दोनों युद्ध जीत गया। अगला युद्ध लड़ाई उन्होंने 1518 के अंदर, 18 में, सॉरी 17 में ये युद्ध था, 18 में ये था, 18 में, ठीक ठीक। 1519 के अंदर इन्होंने, 1519 में इन्होंने एक युद्ध लड़ा, वो था, एक मिनट, वो युद्ध था गागोन का युद्ध था, वो गागोन का वो युद्ध लड़ा गया महमूद खिलजी के साथ, खिलजी, मगर ये सेकंड वाला है। फर्स्ट खिलजी के साथ युद्ध कौन सा लड़ा गया था?
अपने महमूद खिलजी जो प्रथम जो थे, उन्होंने संग्राम युद्ध लड़ा था अपने कुंभा के साथ। उनके ही ये मालवा के हैं, उनके ही आगे वंशज जो हैं महमूद खिलजी ने वापस से जो है उनके कुंभा के वंशज सांगा के साथ गागरोन का युद्ध लड़ा। ठीक, इस वक्त जो है गागरोन ये मदनी राय थे, मेदिनी राय जो कि अपने चंदेरी के हैं, चंदेरी, उनके पास था उस वक्त ये गागरोन का किला। ठीक, और इस युद्ध में वापस से जो है सांगा की जीत हुई, सांगा जीता। और एक नाम है हरिदास चारण ने जो है उन्होंने इसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार इन्होंने किया। तो सांगा ने इनको जो हरिदास चारण को 12 गांव दिए, 12 गांव को भेंट किया। ठीक, राणा सांगा 1509 से लेकर 28 तक संग्राम सिंह दूसरा नाम था। अजमेर श्रीनगर में भाइयों से अनमेल होने के कारण करमचंद पवार जो है उनके पास रहने लगे। पिता की मृत्यु होने के बाद राणा सांगा जो है वो राजा बने। 17 के अंदर जो है युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ। पहला खातूनी युद्ध था, दूसरा बाड़ी का युद्ध था, ढोलपुर में हुआ था। ठीक है, 1519 में जो है दारागुन का युद्ध हुआ था। दारागुन के युद्ध की जो वो है 1519 में हुआ था, महमूद खिलजी द्वितीय के साथ हुआ था। गागरोन जो है उस वक्त वो मदनी राय जो है चंदेरी उनके पास था, सांगा जीत के। हरिदास चारण जो है उन्होंने गिरफ्तार किया था महमूद खिलजी को, इसलिए सांगा ने उन्हें 12 गांव दिए। ठीक, इतनी बात हम कर चुके हैं। अगली चीज एक ईडर जो कि गुजरात में पड़ता है। एक ईडर जो है यहाँ की जगह है, यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा ऊपर है मगर थोड़ा सा नीचे होता है यहाँ। ठीक है, एक ईडर जो है जो कि गुजरात में पड़ता है। वहां पर एक थोड़ा सा जो है विवाद चल रहा था रायमल और भारमल के बीच। एक रायमल जी थे और एक भारमल थे। ठीक, रायमल जी का साथ दिया था अपने सांगा ने। ठीक, रायमल जी का साथ दिया सांगा ने और अपने भारमल जी के साथ दिया मुजफ्फर शाह ने। ठीक, जो कि गुजरात की थी। भारमल जी का साथ दिया मुजफ्फर शाह ने और रायमल का साथ दिया सांगा ने। तो जिसके साथ भाई है वो जीते, भाई साथ इसके रायमल के, तो रायमल जीता बाकायदा। तो सांगा के 17 में ये युद्ध लड़ा, खतौली का 18 में ये हुआ, 19 में ये दारगुण की युद्ध लड़ा और बीच में जो है ईडर में थोड़ा सा विवाद चल रहा था भारमल जी के और रायमल जी के बीच में। सांगा ने साथ दिया, उनको जिताया। अगला युद्ध आता है बयाना का युद्ध। सांगा ने बयाना युद्ध लड़ा बाकायदा। सांगा के बयाना युद्ध वो देखिए आप, राणा सांगा यानी कि बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध जो है 16 फरवरी को 27 में हुआ था, 27 में। ठीक, तो सांगा ने जो है अगला युद्ध बयाना युद्ध था, बयाना का युद्ध जो कि 16 फरवरी को 27 में किया, 27 में हुआ। ठीक, इस युद्ध में जो है इस युद्ध के अंदर बयाना जो है मेहंदी ख्वाजा थे,
उनके पास था बयाना की बयाना का किला इनके पास था, ख्वाजा। बयाना किला इनके पास था, ख्वाजा के पास, जो कि बयाना किला इनके पास था। और बयाना जो है, बयाना के बयाना का जो कमांडर सेनापति था उस वक्त, पति यानी कि वो थे अपने सुल्तान मिर्जा। सुल्तान मिर्जा जो थे वो उस वक्त वहां की कमांडर थे, सेनापति थे। ठीक है। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 में हुआ था। बयाना जो है, बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। ठीक। बयाना के सेनापति जो थे सुल्तान मिर्जा थे, और इस युद्ध को जीतने वाले जो थे वो सांगा थे। ठीक है। युद्ध की जीत सांगा की हुई थी, यानी कि सांगा की युद्ध हुई, जीत हुई थी, तो बयाना सांगा के पास हो गया। सांगा बयाना जो था दिल्ली का एक पार्ट था उस वक्त टाइम पे दिल्ली का एक हिस्सा हुआ करता था। यानी कि दिल्ली में बैठे हुए थे उस वक्त बाबर, यानी बाबर के कब्जे में था बयाना। तो बाबर को अब अगला युद्ध बाबर लड़ेगा, जो खानवा का युद्ध होगा। जीत हुई थी सांगा की, सांगा जीते, सांगा। अगला एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है वो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कहा जाता है, खानवा का युद्ध निर्णायक युद्ध रहा था अपने मुगलों का। खानवा का युद्ध, अगला युद्ध खानवा का युद्ध था। खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च को, मार्च 1527 में कहा जाता है कि बाबर की छोटी सी टुकड़ी और सांगा का एक विशाल सेना को हरा दिया था बाबर ने। इसलिए इस युद्ध को जो है निर्णायक युद्ध कहा जाता है राजस्थान का। इसमें इस युद्ध के बाद बाबर मुगलों ने अच्छी तरीके से अपना व्यवस्थित बना लिया था। सांगा खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा के युद्ध ये सांगा के बीच, सांगा और बाबर। कहा जाता है कि बाबर जो है, बाबर ने इस युद्ध में घोषणाएं करी। पहली घोषणा उन्होंने करी थी कि मैं जो है शराब नहीं पीऊंगा। बाबर शराब पिया करते थे, तो मुसलमानों में शराब जो हराम होती है, मगर बाबर जी पिया करते थे। तो बाबर जी ने कहा कि देखो ये जिहाद है, युद्ध नहीं, ये जिहाद है। पहली घोषणा करी कि ये जिहाद है। बाबर ने पहली बात कही कि ये जिहाद है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं जो है शराब पीना बंद कर दूंगा इस युद्ध के बाद। ये कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों में ये मुसलमानों जो उनकी सेनाएं जो थी, मुस्लिम सेना, वह बाबर से खिलाफ थी कि यार ये तो दारू पीता है, ये तो अल्लाह के खिलाफ है, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। इस चीज तो हमारे धर्म में हराम होती है शराब तो। मगर सांगा ये बाबर जो है पिया करता था, इसलिए जो है इन्होंने कहा कि ये जिहाद है। उसके बाद कहा इन्होंने कि मैं शराब नहीं पीऊंगा भैया, शराब नहीं पीऊंगा आपसे। तीसरी बात, जब मुस्लिम व्यापारी जो थे उन पे तमगा कर लगाया जाता था, इन्होंने कहा कि अब से तमगा कर भी समाप्त कर दूंगा मैं। मुस्लिम व्यापारी जो थे, मुस्लिम व्यापारी उन पे जो है उन पे तमगा कर था, तमगा कर। उन्होंने कहा भाइयों बहनों, जिहाद निकल, जिहाद है ये, युद्ध नहीं जिहाद है। ठीक है, शराब नहीं पीऊंगा अब से मैं। ठीक है, मगर वो बात अलग है कि युद्ध के बाद भाई ने दोबारा शुरू कर दी थी पीना। ठीक है, तो शराब नहीं पीऊंगा मैं, शराब नहीं पीऊंगा, नहीं। और मुस्लिम व्यापारी जो थे उनसे तमगा कर समाप्त कर देता हूँ, तमगा कर समाप्त। मैंने अब सांगा तो बाबर जो है जिहाद कर रहा है, शराब बंद कर रहा है, तो ये खबर पहुंची होगी सांगा जी के पास। सांगा ने कहा भाई साहब तेरा मामला तगड़ा है, तो इन्होंने कहा
अब ये जो है इन्होंने राजस्थान के पूरे जो है अपने रियासत जिनको सबको इकट्ठा करवाया, उन सबको पत्र भेजे। सांगा ने जो पत्र भेजे इन्होंने सभी सभी राजाओं को, सभी जो है रियासतें हुआ करती थी, सभी रियासतों को, और रियासतों को इन्होंने पत्र भेजे। उससे जो है पाती पर्वन कहते हैं, पाती पर्वन। मैं पहले भी कहता था आपसे कि मेवाड़ जो है एक मुख्य रियासत रही है। अब आपको लग नहीं रहा जैसे कि सांगा ने जो है पत्र लिखे सभी रियासत को, यानी कि इस फोर्ट को सभी रियासतें जो है युद्ध में सांगा के साथ लड़ी थी। वो कारण ये था कि मेवाड़ जो है एक बड़ी रियासत थी, और कहीं ना कहीं जो है वो जैसे कि अपने आमेर वाले है, मारवाड़ वाले जो है, ये सब उनके सामंत माने जाते थे उस वक्त में। ठीक है, यानी कि सांगा राजा राजा था, और जैसे कि अपने बीकानेर वाले, जोधपुर वाले, वागड़ वाले, है ना, अपने अपने आमेर वाले, देवली प्रतापगढ़ वाले, ये सब के सब जो है इनके सामंत माने जाते थे सांगा के। ठीक है, तो ऐसा और पाती पर्वन इन्होंने पत्र लिखे सभी को। अब पत्र लिखने के बाद इस युद्ध में उन्होंने भाग लिए। कौन कौन थे सांगा के साथ जो जिन्होंने भाग लिए थे, वो मैं लिखवाता हूँ अभी आप। कौन कौन राजा थे वो जिन्होंने सांगा के साथ, सांगा का युद्ध में साथ दिया। चलो ये एक मिनट, ठीक है, ठीक, मिनट जी। ये खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, युद्ध युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च को 27 में सांगा वर्सेस हमारे बाबर। ठीक, सांगा का साथ देने वाले मैंने कहा इन्होंने पाती पर्वन लिखे, पाती पत्थर लिखा, पत्थर लिखने के बाद पाती पर्वन कहते हैं। तो साथ किन्होंने किया था? पहले तो आमेर के उस वक्त जो थे वो पृथ्वीराज इन्होंने ये आमेर से आए थे। और मारवाड़ से जो है गांगा राजा थे उस वक्त, उन्होंने जो है अपने बेटे मालदेव को भेजा था। ठीक है, मालदेव जो है उनके बेटे हैं, मालदेव उनके बेटे, उनको भेजा था उन्होंने मालदेव। ठीक है, अगले राजा बीकानेर उस वक्त जेतर सिंह थे, उन्होंने अपने बेटे कल्याण सिंह को भेजा। कल्याण सिंह आप जाइए, हम गद्दी संभालेंगे पीछे से। अगले जो है मेड़ता के राजा वीरमदेव, वो आए, वीरमदेव। अब मैंने कहा था आपसे कि ईडर जो गुजरात में पड़ता है उसमें दो युद्ध लड़े थे, दोनों, एक रायमल जी थे, एक भारमल जी थे। तो रायमल जी जो है वो जीते थे, मगर बाद में भारमल जी ने कब्जा कर लिया था, और धीरे धीरे सांगा सिंह बनने की थी अच्छी गल, तो भारमल जी ने इनका साथ दिया था, ईडर के भारमल। ठीक, और चंदेरी जो है वहां के मेदिनी राय, और शिरोही जो है, शिरोही के वहां के अखीराज और अखीराज सिरोही, अखीराज देवड़ा। ठीक है, सिरोही के। अगले जो है देवली जो प्रतापगढ़ में पड़ता है, प्रतापगढ़, वहां के जो राजा हैं वो थे अपने बाघ सिंह। देवली के बाद अगले राजा जो हैं वो वागड़ के उदय सिंह जी, उन्होंने साथ दिया, उदय सिंह ने साथ दिया। अगले अपने सादड़ी जो है,
सादड़ी के झाला अज्जा थे अपने, अज्जा। और सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत, सलूम्बर के अपने रतन सिंह चुंडावत जी थे, रतन सिंह चुंडावत, और अपने मेवात के जो है हसन खान मेवाती, हसन खान मेवाती, ठीक। और अपने एक महमूद लोधी थे, जो कि अपने इब्राहिम लोधी जो है, मैंने कहा आपसे इब्राहिम लोधी दिल्ली के राजा थे, उनके वो जो है इब्राहिम लोधी, महमूद लोधी के भाई, महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। हाँ, महमूद लोधी जो इब्राहिम लोधी के भाई थे। इब्राहिम लोधी जो है अपने बाबर से हार गए थे, तो इनसे हारने के बाद महमूद लोधी जो है अपने भाई का बदला लेने के लिए संघ का साथ दिया था इन्होंने, ठीक है। तो ये सारे जो लोग थे उन्होंने संघ का साथ दिया था, ठीक है, पत्र भेजने के बाद। मगर ये युद्ध जो है, ये युद्ध जीतने वाले जो थे वो बाबर थे, युद्ध जीता गया बाबर द्वारा, युद्ध जीता बाबर ने। बाबर ने युद्ध जीतते ही कहा कि मैं अब गाजी हूं, गाजी। तो गाजी इन्होंने उपज धारण कर ली थी, इन्होंने गाजी कि कहा कि जिहाद और शराब बंद करी और तमगा कर हटाया। उसके बाद युद्ध जीते, युद्ध जीतने के बाद इन बाबर ने कहा कि मैं अब गाजी हूं, ठीक है। और दूसरी ये बीच में मैं बताना भूल गया आपको कि सांगा जो है युद्ध लड़ते हुए बीच में घायल हो गए थे। तो घायल अवस्था में जो है सादड़ी के जो सामंत थे उनको अधिकार था कि यदि राजा जो है युद्ध के मैदान में घायल हो जाता है तो उनकी जगह पर जो है सादड़ी के सामंत जो है वो है युद्ध में लड़ेंगे राजा का मुकुट पहन के, ठीक है। तो बीच में जो सांगा घायल होने की वजह से जो है इन्होंने बैटल संभाला था, युद्ध इन्होंने संभाला था इन्होंने। कौन? सांगा जो है घायल हो गए, जब सांगा घायल, ठीक। सांगा घायल हुए तो युद्ध संभालने वाले जो थे वो हमारे ये थे, ठीक है। अब देख लो आप, ये पूरा आमेर के पृथ्वीराज से मारवाड़ के गांगा थे, गांगा जो है मालदीव को भेजा, उसके बीकानेर के जयद्रथ सिंह जो है कल्याण सिंह को भेजा, मेड़ता के विरम देव जी जो आए थे, इधर के भारमल जी आए थे, चंद्र अपने चंदेरी जो है वहां के मदेरी राय जी आए थे, और सिरोही जो है वहां की रात देवड़ा आए थे, देवली प्रतापगढ़ में देवली पड़ता है वहां के बाग सिंह जी उन्होंने साथ दिया था, वागड़ के उदय सिंह जी ने साथ दिया था, सादरी के झाला अज्जा ने साथ दिया था। और बीच में जो है सांगा घायल हो गए थे युद्ध के दौरान, उस वक्त जो है मुकुट पहन के जो है संभालने वाले, लीडरशिप करने वाले वो झाला अज्जा थे। सलूम्बर के रतन सिंह जी ने चुंडावत उन्होंने साथ दिया था, और मेवात के हसन खान मेवाती थे, उन्होंने साथ दिया था, और युद्ध जीतने के बाद गाजी उन्होंने उपाधि धारण कर ली थी, गाजी उपाधि धारण कर ली थी। मैंने कहा वो घायल हो गए थे खानवा के युद्ध के दौरान सांगा, तो घायल होने के बाद जो है उनको जो है दौसा में बसवा जगह है, वहां पर उनका इलाज करवाया गया। 3 जगह है, कलापी में तो उनकी मृत्यु हो गई थी, एमपी में कलापी जो है कालपी में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि यूपी में पड़ता है, और इरिच जो गांव है जो एमपी में पड़ता है, वहां पर उनको जहर दिया गया था, ठीक है। तो मैं लिखवा देता हूं कि एक जगह है वो है बसवा, वहां पर तो इनका इलाज हुआ, और दौसा में पड़ती जगह ये दौसा, ठीक है। अगली जगह इरिची, वो जो जगह पड़ती है एमपी में पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती जगह वो, वहां पर इनको जो है
जहर दिया गया। अगली जो है कालपी, वो जगह है यूपी में पड़ती है, वहां पर इनको जो है वहां इनकी मृत्यु हो गई थी, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। वहां पर इनकी मृत्यु होने के बाद जो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी जो है इनकी छतरी है। मांडलगढ़ मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी छतरी है, में इनकी छतरी है, छतरी। ठीक है। बसवा गांव दौसा में जो है इनको घायल घायल सांगा को जो है इलाज किया गया। इरिची जो है वो एमपी में पड़ता है, सांगा को जहर दिया गया। कालपी यूपी में पड़ता है, सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ भीलवाड़ा सांगा की छतरी है। ठीक। उसके बाद सांगा की जो है उपाधियां, सांगा ये देख लीजिए आप, सांगा की उपाधि देख लीजिए आप। सांगा की दो उपाधियां थी, तो हिंदू पथ और सैनिक का भग्नावेश, यानी कि 80 घाव थे अपने सांगा में, सांगा के शरीर पे। क्या कहा जाता है सांगा के बारे में, एक आंख नहीं थी, हाथ नहीं थे, फिर भी देख लो आदमी जो है डाकी था डील का साहब, इतने युद्ध लड़े, जीते बकायदा, वो तो जहर ही दे दिया था आदमी को, क्योंकि एक बंदे का पीक आता है, एक पीक। ठीक है। इसका बंदे का पीक लगा था, ये निश्चित था ये सांगा जिंदा होता तो बाबर जो है कभी दोबारा जो है वो जीतता ही नहीं। सांगा की मृत्यु होने के बाद फिर आगे मुगल बढ़े, मुगलों ने अच्छे साम्राज्य स्थापित किया अपना। उपाधियां, उपाधियां जो है सांगा की वो देख लीजिए आप। पहली उपाधि जो है हिंदू पथ, हिंदू पद उपाधि है। और सैनिकों, सैनिकों का भग्नावेश, यानी कि 80 घाव थे इसके, 80 घाव थे इसके शरीर के अंदर, 80 घाव थे इसके शरीर में, 80 घाव थे शरीर में इसके, 80 घाव। हिंदू पद, सैनिकों का भग्नावेश, 80 घाव थे शरीर में, शरीर में 80 घाव थे। ठीक है। और दो बातें और, जैसे कि बाबर की किताब है बाबर नामा, उसमें लिखा गया है, बाबर की किताब, बाबर जो थी, बाबर जो है उसकी किताब है बाबर नामा, बाबर नामा। उसमें लिखा गया है कि बाबर ने लिखा उसमें, जिस राजा को मैंने हराया उस राजा के दरबार में 7 राजा थे और 9 राव थे और 104 जो है सरदार थे। बाबर जो है मतलब इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि मैं जो है, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैंने उस राजा को हराया जिसके दरबार में 7 राजा बैठा करते थे, 9 राव बैठा करते थे, 104 सरदार बैठा करते थे। तो वो कहीं इनडायरेक्टली जो है अपनी खुद की जो है महानता बता रहा है। ठीक है। इसमें तो उसमें लिखता है कि सांगा के दरबार में, सांगा जो है उसके दरबार में जो है 7 राजा थे। ठीक। 9 राव, 7 राजा थे और 9 उनके, 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार। तो आप सोच लो कि सांगा कितना पावरफुल था। कि ये सच्चाई ये थी कि उस वक्त राजस्थान के अंदर एक ही राजा था, वो सांगा था, और सब उनके सामंत थे, आमेर के सामंत थे, ये सब सामंत थे। और राजा जब पत्थर लिखेगा तो उनको जगमारा के 3 बार जो है लानी पड़ेगी सेना अपनी। तो पार्थिव परमन ऐसा नहीं उनसे जो है भाई उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप आइए ना, उनको आदेश दे रहा है सांगा कि आप युद्ध में आना पड़ेगा, युद्ध में आइए और लड़िए मेरे साथ। तो ये अब तक की सांगा की कहानी है, सांगा युद्ध वगैरह, सांगा ने कैसे युद्ध लड़े थे और पूरा डिटेल सांगा के बारे में। ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।